अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने पोर्टफोलियो में से एक और प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट को 2 दफ़ा पहले भी बनाने की कोशिश की गई थी मगर नहीं बन सका था। उसके बाद मुझे मौका मिला इस प्रोजेक्ट को बनाने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली अचीव किया और यही तमाम तर जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं इस कॉन्सेप्ट को अलबत्ता भी बताता चलूँ समझने के लिए कि बेसिकली इसका स्कोप क्या था और ये क्या आइडिया था इसको हम बना रहे थे। ये एविएशन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम था। जब भी कोई फ़्लाइट बुक होती है तो उसके लिए क्रू बाकायदा हायर होता है। फ़्लाइट अगर आप ये कह लें डायरेक्ट नहीं है, उस स्टे के दौरान जो है क्रू जो है वो मल्टीपल जगह पर खुद भी रुकता है और अपने एक्सपेंस को डॉक्यूमेंट करता है, और जब फ़्लाइट कंप्लीट हो जाती है तो उनके जितने भी एक्सपेंस हैं उनको पे किया जाता है। तो ये इसका स्कोप था और ये इस चीज़ को डिजिटली बनाना था। मैं इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी, लेकिन जो चीज़ें मैं शेयर कर सकता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट थी उसको सबसे पहले कलेक्ट किया उनकी तरफ से और उसको डीपली अंडरस्टैंड किया, और जैसा कि बताया गया था कि पहले भी बनाया गया है और नहीं बन सका, तो मैंने उनसे वो तमाम का सिस्टम भी लिया था कि मैं उसको भी देख सकूं कि उसमें क्या गलतियां हुई और किस जगह पर कमी थी। तो उसके बाद एक मीटिंग रखी गई सीईओ के साथ। तो पहली मीटिंग में जो मैंने उन लोगों को चीज़ें प्रेजेंट की वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट थी जो टेक्स्ट फॉर्म में मिली, और ये वो तमाम तरह सिस्टम है जो पहले जो उन्होंने बनाया था मोबाइल एप्लीकेशन की सूरत में। उनका और जो सिस्टम था उसका वायरफ्लो के बाद मैंने इसकी एक फाउंडेशन बनाई थी, और इसमें जो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में चीज़ें लिखी हुई थी उसके मुताबिक इसमें उन्होंने कुछ नीड्स थी, कुछ उनकी वो चाहते थे कि सिस्टम में होना चाहिए, कुछ आप कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कुछ यूज़ केसेस निकल रहे थे। तो मैंने इन तमाम तर चीज़ों को एक जगह पर बनाकर और उसके मुताबिक जो है सिस्टम के पिलर्स बनाए थे कि हम ताकि देख सकें कि इस सिस्टम के कितने पिलर्स हैं और ताकि हम उसके मुताबिक उसके ऊपर काम कर सकें। तो इसमें मेनली तीन पिलर्स थे। क्रू था, क्लाइंट था और जो सुपर एडमिन था वो। मैंने यूज़र एक्सपीरियंस साइट पर पूरा विजन ड्रॉ किया और स्ट्रैटेजी बनाई, और उसमें कुछ चीज़ें जो थी सबसे पहले चीज़ों को फाइनलाइज करना था, क्योंकि जिस वक्त इस सिस्टम को बनाने की बात हो रही थी तो बहुत सारी बातें की जाती थी। उनका एक जॉब पोर्टल भी था जिसके साथ वो इंटीग्रेशन की बात करते थे, तो लेकिन वो एक सिर्फ बात की जाती थी लेकिन डॉक्यूमेंट में कुछ उस तरीके से डिटेल नहीं थी। तो मैंने इसको नेक्स्ट मीटिंग में उनके साथ फाइनल किया कि जो इंटीग्रेशन का पार्ट है जॉब पोर्टल के साथ वो इस स्कोप में है नहीं है, हमने अभी बनाना है कि नहीं। तो वो फिर डिसाइड हुआ कि वो अभी नहीं हमने बनाना, उसको नेक्स्ट माइलस्टोन में देखेंगे। उसके साथ फिर मैंने उनके साथ जो चीज़ें शेयर की वो ये थी कि हम इसके अंदर फाउंडेशन बनाएंगे, वायर फ्रेम्स बनाएंगे वायर फ्लो के साथ, और तमाम तर मेजर यूज़ केसेस जो वो हैंडल किए जाएंगे, और इसमें MUI की लाइब्रेरी इस्तेमाल होनी थी। डिज़ाइन मैंने नहीं करना था। उनकी पूरी की पूरी टीम डेवलपमेंट और डिज़ाइन दुबई में मौजूद थी। डिज़ाइन इसने वहाँ होना था। मैंने वायर फ्रेम्स के साथ वायर फ्लो के साथ पूरे का पूरा सिस्टम तमाम तर मेन यूज़ केसेस के साथ हैंड ओवर करना था। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इसके वायर फ्रेम, वायर फ्लोज और ये तमाम तर चीज़ें। ये इसके वायर फ्रेम्स हैं, ये एडमिन एरिया है, उसका डैशबोर्ड है, और वो अपने प्रोफाइल में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है जिसको वो एडिट कर सकता है वो मौजूद है। एडमिन के बाद ये ट्रिप है, कोई भी ट्रिप जो है उसको क्रिएट किया जाता है, उसका क्रिएट करने का फ़्लो क्या होगा, कितने स्टेप्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, ये तमाम तर वो चीज़ है। ट्रिप के लिए तमाम तर इन्फॉर्मेशन। ट्रिप में जो है वो आप कह लें कॉन्ट्रैक्ट भी ऐड होता है और डॉक्यूमेंट्स भी कुछ ऐड होते हैं इसमें। तो ये तमाम तर इसका फ़्लो मौजूद है। ट्रिप में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ये तमाम तर फ्लो। ये क्लाइंट एरिया है, क्लाइंट को ऐड किया जाएगा, और बाद में ये क्लाइंट जो है वो किसी भी ट्रिप के साथ जो है वो लिंक होता था उसमें। क्लाइंट की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो ये तमाम तर ये है। क्लाइंट को जैसे सिस्टम में आपने ऐड करना था तो उसको एक ईमेल शूट होनी थी जिसके थ्रू वो खुद भी इस प्लेटफॉर्म पर आ सकता है और देख सकता है, क्योंकि वो भी एक बहुत अहम रोल है इस सिस्टम का, एक मेन पिलर था। उसके बाद क्रू है, क्रू की ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन है कि आप कैसे क्रू को ऐड करेंगे इसमें सिस्टम में, ये तमाम तर है। उसके बाद पेमेंट एरिया था, ये बैंक इन्फॉर्मेशन ये तमाम तर है, इसमें हिस्ट्री आ रही है।
उसके बाद डॉक्यूमेंट एरिया था। ये डॉक्यूमेंट आपने जो ऐड करते हैं आप डॉक्यूमेंट, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी मौजूद था। उसके साथ साथ एयरक्राफ्ट उनको भी जो है वो सिस्टम में ऐड किया जाता था कि इस फ्लाइट के लिए कौन सा एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हो रहा है। ये तमाम तर मैंने भी आपको जो एरिया दिखाया वो एडमिन का एरिया है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्लाइंट का डैशबोर्ड है, और वो अपना प्रोफाइल जो है वो उसको भी देख सकता है, ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है। उसके साथ साथ ये क्लाइंट की साइड पर ट्रिप्स आ रहे हैं और ये तमाम तर ट्रिप की इंफॉर्मेशन है। क्लाइंट खुद भी ट्रिप जो है वो ऐड कर सकता है। ये तमाम तर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे तमाम तर हिस्ट्री आ रही है क्रू की। और ये इसके बाद क्लाइंट जो है वो डॉक्यूमेंट ऐड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर सकता है, और एयरक्राफ्ट ऐड कर सकता है। क्लाइंट के बाद ये क्रू का एरिया है। इसमें क्रू जो है वो ये उसका डैशबोर्ड है, वो अपनी इंफॉर्मेशन एडिट कर सकता है। उसके बाद ये ट्रिप है। इस ट्रिप में जो है ये तमाम तर चीज़ें, क्रू अपनी इंफॉर्मेशन कैसे ऐड करेगा, अपने एक्सपेंस कैसे ऐड करेगा, ये तमाम तर फ्लो बना हुआ है इसमें। कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन होगा, ये तमाम तर चीज़ें थी। उसके बाद क्रू जो है वो खुद भी डॉक्यूमेंट ऐड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर सकता है। उसके पास इतनी ही ऑप्शन थी, वो एयरक्राफ्ट ऐड नहीं कर सकता। तो ये पूरा सिस्टम था जिसको मैंने शॉर्टली आप लोगों को दिखाया है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो 2 दफ़ा बनाने की कोशिश की गई मगर नहीं बन सका। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको सक्सेसफुली अचीव किया और डिलीवर किया। मैंने इसकी स्ट्रेटजी में एक बड़ा अहम पॉइंट रखा था कि जो भी कॉम्प्लेक्स एरियाज़ होंगे उसमें मैं तमाम तर जो डिस्कशन है वो फिग्मा में ही करूँगा। इसमें आप ये देख सकते हैं कि 2 एरियाज़ हैं जिसमें मैंने मेरे और जो कंपनी के सीईओ हैं उनके दरमियान बहुत डिटेल कन्वर्सेशंस हुई हैं। और इन कन्वर्सेशंस को एक मीटिंग कर कर उसमें भी किया जा सकता था, लेकिन इनको बॉक्स में करने की जो वजह थी वो ये थी, वो जो उनकी दुबई की टीम थी, डिज़ाइन टीम, उन्होंने डेवलपमेंट टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करनी। टाइम पर मैंने अवेलेबल नहीं होना था। ड्यूरिंग डेवलपमेंट अगर किसी भी पॉइंट को अंडरस्टैंड करना चाहता है डेवलपर, तो वो उसको खुद भी अपने तौर पर देख सके कि यार क्या बातचीत हुई थी और उसके बाद क्या फैसला हुआ था। तो क्यूरी के आंसर्स के लिए इसके अंदर बहुत डिटेल्ड डिस्कशन जो है वो की गई थी और उनको एज अ डॉक्यूमेंट जो है उसके तौर पर इस्तेमाल करने की स्ट्रेटजी बनाई गई थी, जो कि बाद में कारआमद साबित हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। और इसमें कोई आपका सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। आप अगर मुझसे किसी बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, उसमें कोई गाइडेंस चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।